हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग N2, N2 प्लस, N2 माइनस और N2 माइनस माइनस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। हम यह भी जानेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब दोस्त ये पारामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें इनको तो उनमें अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होकर खींचे चले आएंगे अथवा दूर दूर भागेंगे उधर से। साथ ही साथ ये जानेंगे कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ये कितने अस्थाई हैं। और जब स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में जान लेंगे तो बॉन्ड लेंथ जानेंगे। भाई साहब, जब बॉन्ड लेंथ जान लीजिएगा, बंधन की लंबाई, तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि बंधन तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा कम लगेगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ तो पता चल ही जाएगा ना आपको। तो इस तरह से हम लोग इन सब गुणों के बारे में, मतलब N2, N2 प्लस, N2 माइनस और N2 माइनस माइनस के इन सब प्रॉपर्टीज की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं आपके साथ। दोस्त, आपको पता ही है कि ये मॉलिक्यूल और आयन का अगर इन गुणों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे लिखना होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है N2। एक नाइट्रोजन परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N2 मैंने 7 दूनी के 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आइए 14 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और ये हो गया आपका सिग्मा स्टार 2s2। चूंकि इलेक्ट्रॉन 14 से अभी 14 ही है, 14 तक है, तो इसके बाद आ जाएगा आपका पाई 2px बराबर पाई 2py। इन दोनों की ऊर्जा बराबर होते हैं ना दोस्त, तो 2 हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz। अगर यही आपको पता है ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज्यादा हो जाएगी तो ये इसके पहले आ जाता है। तो आइए जरा समझते हैं, आगे भी है, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। आगे क्या है हमारे पास, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी नहीं है। आप काउंट करिए ना, 14 को इलेक्ट्रॉन नहीं भरना मेरे भाई। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। ऐसा करते हैं। एक शब्द होता है BMO और एक होता है ABMO। BMO मतलब ये हो गया, BMO का मतलब हो गया बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। वह ऑर्बिटल जिस पर कोई स्टार का चिन्ह नहीं है उसको BMO कहते हैं, याद रखिएगा। BMO मतलब बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिस पे स्टार का चिन्ह लगा हुआ ना उसको बोलते हैं ABMO। ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप ऐसा करते हैं कि BMO के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक अलग कलर में लिख देते हैं ताकि हमें सुविधा होगी आपको समझाने में। ये हो गया BMO, ये भी BMO हुआ, बिना स्टार वाले BMO माने बिना स्टार वाले। तो दोस्त जरा काउंट करो तो BMO में कितने इलेक्ट्रॉन हुए। देखिए, हमको निकालना सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या फार्मूला है दोस्त, बोलिए एक बार। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है BMO के इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO के इलेक्ट्रॉन बटा 2। तो BMO में 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। तो BMO में इलेक्ट्रॉन हो गया 10 माइनस ABMO में ये कितने हो गए। ABMO के चलो एक दूसरा कलर दे देते हैं, जब कलर ही की बात चली। ये 2 हो गया और यहां पर 2 4। तो देख रहे हैं 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया बटा 2, मतलब हो गया कितना आपको, तो 6 बटा 2 मतलब 3। क्या मतलब निकला दोस्त कि N2 में अगर बात करें इस N2 का तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब रही बात कि पारामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक, आइए जरा इसके बारे में भी बात कर लें हम लोग। तो देख रहे हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन यहां से वहां तक सब पेयर्ड है। तो दोस्त इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में हो, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो ये होता है डायामैग्नेटिक, ठीक है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो हो जाता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ये जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र से दूर भागेगा और ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा। तो आप जरा ध्यान से देख के बताइए ना, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है क्या जो अनपेयर है। 2 2 2 2 2 2 2 सब इलेक्ट्रॉन पेयर, सब के सब चुंबकीय क्षेत्र से भागेगा, दूर भागेगा। तो इसका मतलब हो गया ये आपका डायामैग्नेटिक हो गया।
डाया मैग्नेटिक, हिंदी में इसका बड़ा खूबसूरत शब्द है इसके लिए प्रतिचुंबकीय। ये सब के सब क्या है, तो प्रतिचुंबकीय है। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट, उसका हमारे पास है अब N2+। तो N2+ का मतलब क्या हुआ, 14 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 13। तो दोस्त हम ये जानना चाहते हैं कि आप अब इसी को देख के बताइए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन, तो सबसे लास्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब कि अगर मैं N2 में अगर सबसे लास्ट में बात करूं तो आ जाएगा, ये क्या चीज होगा, उसमें हो जाएगा सिग्मा 2pZ1 हो जाएगा। बताइए, अरे भाई 14 के बजाय 13 हो गया, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलना है। तो रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट से निकलेगा, तो 2pZ में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2p1 हो जाएगा। तो सिग्मा 2p1 सबसे लास्ट में ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉन्ड ऑर्डर हमें पता लगाना हो कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर फिर वही देखिए, इसमें अब इलेक्ट्रॉन कितना हो चुका है, तो ये हो चुका है सिग्मा 2pZ और इलेक्ट्रॉन हो गया 1। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 और 8 में से 8 और 1 9। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया 9 माइनस अभी के अभी उसमें जो स्टार वाले में तो आप देख रहे हैं ना 4 को पड़ा हुआ है ना, तो हो गया ये 4, ये हो गया आपका सीधा 5/2 मतलब 2.5। बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5 हो गया। अच्छा बताओ भाई कि ये मैग्नेटिक गुण के बारे में, तो सब देखिए पेयर 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 अनपेयर, ये है ना, आप ध्यान दे रहे हैं ना, N2 के लिए तो ये हो गया ना, तो ये हो गया अनपेयर। इसका मतलब कि हो गया चुंबकीय क्षेत्र से क्या हुआ, आकर्षित होगा, मतलब पारामैग्नेटिक होगा, पारामैग्नेटिक। हिंदी में कहते हैं, खूबसूरत से हिंदी है, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। अब आइए जरा N2 पर माइनस करते हैं। अच्छा अब ये थोड़ा सा मजेदार हो गया, रियली मजेदार हो गया। N2 पर माइनस का मतलब हुआ कि इसमें तो 14 इलेक्ट्रॉन हैं, माइनस मैंने एक और बढ़ गया, तो दोस्त ये तो 15 हो गया ना इलेक्ट्रॉन। तो 15 का मतलब हो गया कि आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या 2 के 3 कर दिया जाए, नहीं नहीं, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन होगा, तो चला जाएगा अगले कक्षा में। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इस चीज का ख्याल रखना है और बहुत ही सतर्क, यार बार बार ये जो है ना तार जो है ना माइक का पैर में फंस जा रहा है। ध्यान ये रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन 15 हो गया, ठीक है, तब उस केस में ये जो होता है ना इसके पहले आ जाता है लिखते समय, इस चीज का ख्याल रखना है। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसके पहले कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिखना चाहते, हम चाहते हैं प्रॉपर्टीज की बात करें। तो जब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन 15 हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाके कहां बैठ जाएगा, इसमें आ जाएगा। 14 तक तो ठीक था, यहां तो 14 हो गया 15। तो अब जरा देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपके पास अभी भी ये जो ABM हो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन ही हैं यहाँ पर, तो 10 लिखा आपने, बोलिए। और भाई साहब जो स्टार वाला है मतलब ABMO है, तो ये तो ABMO है ना स्टार वाला, तो स्टार वाले में 2 2 4 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया 5। तो इसमें से घटाइए 5 बाई करिए 2, तो ये कितना हो गया 5/2 मतलब हो गया ये भी 2.5। तो आपने क्या देखा कि N2+ और N2- के दोनों के बॉन्ड ऑर्डर क्या है, समान है। अच्छा अब ये बताइए कि ये जो है पारामैग्नेटिक है N2 या डायामैग्नेटिक, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में भागेगा उसके पीछे पीछे या उससे दूर भागेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये डबल 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 सिंगल, तो सिंगल का क्या मतलब हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ भागेगा ना जी, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा ना, होगा। तो ये हो गया आपका क्या चीज, तो पारामैग्नेटिक हो, गुड, ये हो गया पारामैग्नेटिक नेचर हो गया। अब आइए बात करते हैं N2 पर एक और माइनस है, तो जैसे N2 पर एक और माइनस में डबल माइनस करेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें,
तो देखिए 14 तो था N2 में, अब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन हो गया 16, माने ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया दोस्त। ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है ना O2 में, तो इसका मतलब कि एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इसी को 2 कर दें, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये जब दोनों की ऊर्जा बराबर है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसको और इसको देना पड़ेगा। लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना हो, चलिए मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रह जाइएगा। तो इसको जो है ना हम यहां पर रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 16 हो गया, तो जब 16 हो गया तो इस तरह से होगा ना, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब आ जाएगा क्या चीजें उठ करके, यहां आ जाएगा सिग्मा 2pz2 और फिर हो जाएगा पाई 2px बराबर पाई 2py, दो इलेक्ट्रॉन है यहां पर आ जाएगा। फिर हो जाएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py हो गया। यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है। तो आप अब देख रहे हो कि स्टार वाले में इलेक्ट्रॉन हो गया 2 गो, 2 4 और 2 6, और अभी भी बिना स्टार वाले में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो अब हम निकालने इसका BM निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया दोस्त, बताइए, बिना स्टार वाला 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 10। माइनस स्टार वाला 2, 2 4, 2 6, तो बॉन्ड 6 ये हो गया। और आप देख रहे हैं कि यहां पर कितना हो गया 4/2, मतलब 2। इसका मतलब कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि कौन सा डबल बॉन्ड है। देखो ना, एक बात आप याद करिए ना, हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो अणु होते हैं, माने जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, उनके बॉन्ड ऑर्डर भी समान होते हैं। ये बात सही है। 2 अणु हो, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन बराबर हो गई तो उस केस में उनके बॉन्ड ऑर्डर भी समान होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर समान होंगे तो इलेक्ट्रॉन समान होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर समान होगा। और आप सबको याद है कि O2 का, इसके पहले वाला वीडियो में हमने बताया ना, हमने बताया इसके पहले में O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस माइनस, इस वीडियो में लिंक डाल देंगे अगर आपने नहीं देखा होगा तो। O2 में बॉन्ड ऑर्डर हमने देखा है कि ये क्या होता है, डबल बॉन्ड है। तो आप देखिए ध्यान से, इसमें N2 माइनस माइनस में 16 इलेक्ट्रॉन हो गया और बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो गया। मतलब ये पुख्ता जानकारी आप रखिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहने पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब रही बॉन्ड ऑर्डर की, अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे कि डायमैग्नेटिक होंगे अणु। तो देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र में भागेगा। अब आते हैं कुछ चीजों की चर्चा कर लें आपके साथ। बॉन्ड ऑर्डर तो पता चल गया है, फिर से एक बार बॉन्ड ऑर्डर लिख देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर यहीं पर लिख रहे हैं, मजा आएगा। बॉन्ड ऑर्डर हो गया यहां पर, बॉन्ड ऑर्डर BO 3 हो गया, इसका 2.5, इसका 2.5 और इसका हो गया कितना 2, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, जो आपने उसके जस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये आपने देखा, यहाँ पर लिखा हुआ, ये नीचे लिख दिए हैं कि ये N2 कौन सी है, तो डायमैग्नेटिक है। ये अब अलग से नहीं लिख रहे हैं, डायमैग्नेटिक हो गया, आप देख ही रहे हैं। अब बाकी ये तीनों क्या हैं, तो पैरामैग्नेटिक हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर पे आते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या कहता है रूल दोस्त? रूल ये कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? N2 का। तो N2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद N2 प्लस बराबर स्टेबल होगा N2 माइनस। उसके बाद स्टेबिलिटी सबसे कम होगी किसकी? तो N2 माइनस की। अगर बात करें, अगर स्टेबिलिटी की बात हो गई कि बॉन्ड लेंथ, तो रूल क्या कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ही कम होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब हो गया कि अगर हमको बॉन्ड लेंथ की बात करनी है,
बॉन्ड लेंथ। तो दोस्त सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसका होगा ना, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। फिर उसके बाद इससे दोनों की तो बराबर होगी बॉन्ड लेंथ, N2 प्लस की बराबर होगा N2 माइनस का, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा तो N2 का, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। अच्छा, अगर कहें हम कि बंधन तोड़ने में लगा ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी? बंधन विखंडन ऊर्जा बोलते हैं ना हिंदी में, बंधन विखंडन ऊर्जा। तो दोस्त जो बंधन जितना ही मजबूत होगा उसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगी, तो बंधन सबसे ज्यादा इसका मजबूत है ना। तो बंधन विखंडन ऊर्जा का अगर हमको क्रम लिखना हो तो हम क्या लिखने वाले हैं कि N2 में सबसे ज्यादा N2 प्लस बराबर हो जाएगा N2 माइनस का, और सबसे कम लगेगा, खट से टूट जाएगा N2 माइनस माइनस। उम्मीद कर रहा हूं कि दोस्त बात समझ आई होगी आपको। ऑक्सीजन वाला इसके पहले मैंने पढ़ाया था, एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देखिएगा, दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करिएगा। और फिर अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर भेंट होगी एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।